राहुल गांधी कोर्ट से पेशी करके सुल्तानपुर शहर से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक मोची की दुकान पर पड़ती है। राहुल गांधी अपना काफिला रुकवाते हैं और अचानक से उस मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं। रामचेत नाम का ये मोची राहुल गांधी को देखकर हैरान हो जाता है कि कोई इतना बड़ा नेता जो सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, वो आखिर एक मोची की दुकान पर कैसे आ सकता है। भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है कि अब लगने लगा है जिस राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में ये जो सरकार लगी हुई थी वो घोषित तो नहीं कर पाई, लेकिन ये राहुल गांधी इस सरकार को जरूर पप्पू बना देंगे। पूरा मामला ये है कि सुल्तानपुर के रामचेत मोची की दुकान पर अचानक काफिला रोककर राहुल गांधी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं और जूता सिलने के लिए बैठ जाते हैं। राहुल गांधी अपने हाथों में सुई लेते हैं, धागा लेते हैं और जूता सिलने लग जाते हैं। रामचेत से इस दौरान राहुल गांधी बातचीत भी करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या क्या परेशानियां आती है और कितना पैसा आप दिन में कमा लेते हो। राहुल गांधी जूता मोची की दुकान पर सिल रहे थे, लेकिन वो सिला हुआ जूता जो है वो दिल्ली में बैठे तानाशाह के मुंह पर पड़ रहा था, क्योंकि पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी जो है एक विपक्ष की भूमिका वाले नेता है और ये भूमिका कोई कम नहीं होती है। इंडिया गठबंधन ने उन्हें विपक्ष का नेता चुना और कोई नेता यदि अचानक मोची की दुकान पर रुक जाए तो आप सोचिए भारत की राजनीति का एक कितना बड़ा बदलाव है। यही नहीं, राहुल गांधी ने जब दिल्ली पहुंचे तो राहुल गांधी ने रामचेत को एक जूते सिलने की एक मशीन जो है गिफ्ट में भेज दी और उसके बाद रामचेत और ज्यादा भावुक हो गए। वो भावना जो है भारत के प्रत्येक मोची की होगी कि उनको जूता सिलने में कितनी परेशानी होती होगी। भारत की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को आसानी से लोन दे देती है, लेकिन क्या एक छोटी सी मशीन का लोन इन मोची जो जो जूता सिलते हैं उन मोचियों के लिए भारत की सरकार मुहैया नहीं करवा सकती है क्या? राहुल गांधी ने दिल्ली के तानाशाह को यही मैसेज भेजा है, उस जूते के साथ मैसेज भेजा है जो जूता अपने हाथों से राहुल गांधी ने सिला था। आप सोचिए कि भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव कोई नेता यदि करता है तो इसके मायने क्या है। इसके मायने असल ये है कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर, ये जो भारत पाकिस्तान से ऊपर उठकर इन मुद्दों से, जो भटकाने वाले मुद्दे थे, इन मुद्दों से ऊपर उठकर कोई विपक्ष का नेता किसान को संसद भवन में बुला लेता है, अचानक से अपना काफिला रुकवा करके मोची की दुकान पर चला जाता है, अचानक जो है ट्रक ड्राइवरों के बीच में बैठकर बातचीत करने लगता है, किसी बाइक वाले से, बाइक सुधारने वाले मैकेनिक से उसकी परेशानियां जानने लगता है, तो फिर दिल्ली में बैठे महंगे सूट बूट में बैठे तानाशाह को अचानक से घबराहट होने लगती है। घबराहट इस बात से है कि जिस मुद्दे को हमने ज्वलंत मुद्दा बनाया था, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, उस मुद्दे को लोग भूलते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की टीआरपी बढ़ने लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीआरपी तेजी से घटने लगी है। मोदी के लिए वो जूता इनडायरेक्ट तरीके से सिला गया है। आप सोचिए कि राहुल गांधी इधर जूता सिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन घबराहट उधर दिल्ली में बैठे तानाशाह को हो रही थी। घबराहट इस बात से कि अब देश की जनता जो है वो किसको पप्पू समझ रही है, ये देश की जनता भी जानती है, अच्छे से जानती है। और यकीन मानिए ये जो बदलाव, ये जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, जिसका मजाक बनाया था इन लोगों ने, उस मजाक को पूरी तरह से राहुल गांधी धुंधला कर रहे हैं। पप्पू बनाने की कोशिश इन लोगों ने की राहुल गांधी को, लेकिन पप्पू अब सरकार बन रही है, लंगड़ी लूली सरकार चला रहे हैं तानाशाह। लेकिन ये जो मोची की दुकान पर राहुल गांधी का अचानक से जाना, ये देश के लोगों के दिलों को जीतने वाली घटना है ये, क्योंकि आज तक किसी भी नेता ने किसी मोची की बात की है क्या जो जूता सिलता है? उसकी चिंता किस नेता ने की है? आजादी के बाद से ही मुझे बता दीजिए कि ये जो फलाना नेता था ये मोची की दुकान पर रुक गया और अचानक अपने हाथों से जूता सिलने लगा। कितनी हिम्मत है, कितने नेताओं में हिम्मत है। विधायक अपने आप को फॉर्च्यूनर में बिठाकर घूमते, ये वो भारत है। राहुल गांधी ने काफिला रुकवाया बकायदा और
सुल्तानपुर के बीच शहर में एक मोची की दुकान पर जाकर बैठ गए, जूता सिलने लग गए, और वो जूता इनडायरेक्ट तरीके से मैं बोल रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर वो जूता पड़ा है, सीधा सीधा। और यकीन मानिए ये जो राजनीति है ना, ये बदलाव की राजनीति है। आज कांग्रेस कमजोर है, इंडिया गठबंधन के साथ मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस जो है लोगों के ब्लड में है। जिस कांग्रेस को मुक्त कर देना चाहते थे तानाशाह, उस कांग्रेस को फिर से मौका मिला है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असर किया है, भारत जोड़ो यात्रा ने असर किया है। जिस पप्पू को आप पप्पू कहते थे, उस पप्पू ने आपको पप्पू बनाकर रख दिया है। और ये जो घटना है, ये घटना तमाम उन मोचियों के लिए है जिनको पैसा कमाने में दिक्कत होती थी। छोटे छोटे लोग जो अपने घर से सुबह से निकलते हैं जूता सिलने के लिए, उनके पास यदि कोई नेता बैठ जाता है तो फिर दिल जीतने वाली घटना तो है बॉस, इसमें तारीफ तो बनती है। और इसके राजनीतिक मायने अगर निकालें, देखिए नेता है राहुल गांधी, तो राजनीतिक मायने निकालना जरूरी है। राजनीतिक मायने ये है कि जो आप भटकाने वाली राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की राजनीति आप कर रहे थे, उस राजनीति से ऊपर उठकर आपको सोचना पड़ेगा। और इतना ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि आपको धरातल पर आकर देखना पड़ेगा कि जमीन कैसी है। आपको मोची के पास जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, आपको ट्रक वालों के पास जाना पड़ेगा, आपको बाइक सुधारने वालों के पास जाना पड़ेगा। आप एसी वाले कमरे में बैठकर मन की बात नहीं कर सकते ज्यादा दिन तक। आपने आपके मन की बात कर ली, जनता के मन की बात आप कब सुनेंगे, ये पूरा देश जानना चाहता है। आपकी कुर्सी जाते जाते बची है, ये ध्यान रखिएगा, और अभी कभी भी जा सकती है, क्योंकि दोनों पलटू राम के भरोसे आप बैठे हैं। एक आंध्र प्रदेश का पलटू राम है और एक बिहार का पलटू राम है, और दोनों के पैर आपके लगे हुए हैं। ये जिस दिन खिसक जाएंगे उस दिन कुर्सी आपकी गई धड़ाम से, समझो। तो राहुल गांधी ने ये समझा दिया है कि देश की राजनीति में अब गरीब की बात होगी, किसान की बात होगी, और किसी मोची की भी बात होगी। ये यकीनन सबसे बड़ा बदलाव है भारत की राजनीति का। भारत के इतिहास में किसी नेता की टी शर्ट पर मजाक उड़ाया था आपने किसी नेता के वीडियो काट झाट कर उसे पप्पू बनाने की कोशिश की थी आपने, लेकिन आपकी हालत यह है कि अब आपके मुंह पर जूता सिलकर जूता मारने लगा है वो नेता। और ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव है। कर्मा इज रिटन, गीता में लिखा है, और वो कर्म अब जो है आपके मुंह पर पड़ने लगे हैं। अभी अभी शुरुआत हुई है, देखते जाइए होता है क्या। बाकी ये हमारा नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।